परिवर्तन का संकल्प लिया था। उसी संकल्प के तहत उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव किया, ऐसे नेतृत्व का चुनाव किया जिन्होंने इस राजनीति को सेवा का माध्यम न मानकर, सुविधा का माध्यम न मानकर केवल इस देश के सेवक के रूप में काम करने का काम किया। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ के साथ उस सिद्धांत पर काम करने का काम किया। और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस चर्चा, उस पसंद को देखते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रवैया, कार्यकलाप को देखते हुए अपने भारत की जनता ने 2014, 2019, 2024 में बार बार चुनाव जिताने का काम किया। और उन्होंने अनेकों ऐसे हटकर काम किए जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं करते थे। उन्होंने चाहे एक पेड़ माँ के नाम का रहा हो, या अपने जवानों के प्रति सहानुभूति का मामला रहा हो, या अपनी बहनों का ख्याल करते हुए उज्ज्वला गैस की बात रही हो, शौचालय की बात रही हो, और इतना ही नहीं, अपने दिव्यांग भाइयों की भी चर्चा की और भारत को उस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया कि पूरी दुनिया में एक देश की इस तरह पहचान हुई। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया में आए दिन कोई न कोई विवाद, दो परदेशी देशों की लड़ाई, पर हमारा देश बिल्कुल शांत रहा। और इसके अलावा भी आपकी हमारी जानकारी में है, 2014 से पहले जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो किसी जनसभा या किसी आम आदमी के यहाँ पहुँचना या किसी विषय पर चर्चा करते आपने और हमने नहीं सुना था। इन्होंने एक परंपरा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन्म दिया कि जो योजना भेजने का तो काम किया ही, साथ के साथ वो उस लाभार्थी तक पहुंची कि नहीं पहुंची, इसकी भी चिंता करने का काम किया। उसके लिए उन्होंने मन की बात की शुरुआत की और मन की बात से कहा, बहने मैंने एक सिलेंडर भेजा था, आपको मिला कि नहीं मिला? मैंने आपके आवासीय योजना भेजी थी, आपको उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? और इतना ही नहीं, भारतीय अपनी सेना के जो सियाचिन में बैठा हुआ, माइनस टेम्परेचर में बैठा हुआ जवान है, उससे भी बात करने की बात की। समय समय पर किसानों से भी बात करने की बात की। और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए कभी योग दिवस की शुरुआत की और आम जन से जुड़कर उनकी हर समस्याओं का कि वो परंपराओं को जन्म देने का काम किया ताकि कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी कार्यकाल में आप देख रहे होंगे 9 वर्ष अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भी पूरे हुए। 2017 से पहले जिस उत्तर प्रदेश को कोई उत्तर प्रदेश बोलता था, कोई जुमारू प्रदेश बोलता था, आज इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश बोलने लगे। और एक दौर आपने और हमने देखा, कहीं अपहरण की सूचनाएं हुआ करती थी, कहीं धरना प्रदर्शन की हुआ करती थी, तो कहीं अलग अलग जगह पे जातीय विवाद हुआ करते थे। और इस 9 साल में इस प्रदेश ने पूरे देश में एक पहचान बनाने का काम किया। वो विकास का मामला चाहे अपने पेरिफेरल से लेकर हाईवे के अन्य व्यवस्थाओं का हो या कानून व्यवस्था का हो, हर विषय पर ये प्रदेश हर देश में पहले नंबर पर है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, ये बिगड़ते हुए माहौल, ये पर्यावरण के बदलाव को
देखते हुए एक हमारा वृक्षारोपण का अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उसमें हमारा लक्ष्य लगभग 35 करोड़ का है। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत कर सबसे निवेदन करने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम की शुरुआत करी, उस मुहिम को लास्ट तक पहुँचाने का काम करें, ताकि आने वाले कल और भविष्य के लिए एक बेहतर वातावरण मिले। क्योंकि प्रकृति को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें प्रकृति की ज़रूरत है। यही ख्याल रखते हुए हम एक अच्छा वातावरण, हरा भरा प्रदेश हो, इसकी मैं अपना योगदान देने का काम करूँ। जी, ये अच्छा है कि हापुड़ जैसे जिले को आपको प्रभारी मंत्री बनाया गया। हापुड़ के जो पोल्यूशन की स्थिति है, जो पर्यावरण की स्थिति है, उससे आप वाकिफ हो गए। पिछले साल तो ये हुआ कि हापुड़ पूरे देश में पहले नंबर पर रहा प्रदूषण के मामले में। जो आपका विभाग है वो अवैध रूप से यहाँ पेड़ कटवाता है, उस पर आप क्या कार्रवाई करिए? मैं आप ही के बीच में आया हूँ। अगर ऐसा कोई आपके साथ ऐसा, मुझे प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मौखिक बताने की ज़रूरत है कि वहाँ पे ये पेड़ कटा है और उस पेड़ का ये आमजन को नुकसान हुआ है। मैं उसकी जांच कराने का भी काम करूँगा। और यही नहीं, अब मैंने जांच ही कराऊंगा और मैं चला जाऊंगा, क्योंकि अगले महीने फिर मैं आपके बीच में रहूँगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अब की बार हम पर्यावरण से संबंधित सभी अधिकारियों को आपके साथ बैठाने का काम करें और इस शहर के लिए, जनपद के लिए क्या बेहतर हो सकता है, उस पर विचार करने का काम